तो यहाँ पे क्या दिया होता है, हेमिस्फीयर, एक क्यूब के अंदर क्या था, हेमिस्फीयर, जिसमें इसका दिया हुआ साइड कितना, तो ये साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो आपसे पूछा इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना जाएगा, जो साइड है क्यूब का वही इसका बन जाएगा डायमीटर। अब क्या था, मुझे इसका निकालना है सरफेस एरिया, क्या निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका सरफेस प्लस इसका सरफेस। अगर आप ऐसे करते तो आप क्या हो जाओगे, रॉन्ग, क्या जाओगे। अगर इसका निकालना सरफेस एरिया तब क्या करोगे, इसका जोड़ दोगे, टी से आप लिख दिया जाएगा फाइनल टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिख दो इसका 3πr², इसका लिख दोगे 6a², तो क्या बन जाएगा, गलत। तो हमने बताया जब भी फिगर कंबाइन हो, जब भी फिगर क्या हो, कंबाइन हो, तो उसमें हमने एक चीज बताया कि जो फिगर आपको दिख रहा है, जितना सरफेस दिख रहा है उतना ही सरफेस का आपको एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हमने कवर किया, इसका ऊपरी पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया। अगर आप इमेजिन करके देखो तो ये पार्ट क्या हो, इसका हुआ कवर हुआ, तो इतना पार्ट का क्या करना हमको, माइनस, तो ये इसका एरिया कितना जाएगा, πr², कितना होगा, तो पूरे क्यूब में से क्या माइनस करेंगे, πr²। लेकिन एक टॉप भी सरफेस दिख रहा है ना, तो इसके एरिया को हम जोड़ देंगे, तो इसका एरिया कितना जाएगा, 2πr²। अब इसमें से माइनस कर देते क्या बन जाएगा, πr²। ए दिया हुआ कितना 7, तो 7 होता है 49, 49 to 6 294, अब प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना 77 डिवाइड बाई 2, इसका लिए कितना आ गया 38.5, इस दोनों को ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लाओ फाइनल दिखाओ क्या है इसमें भाई, फाइनल ट्राई करो तो तुम लोग। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि एक पहले सवाल क्या था, चौथा सवाल कि इसके ऊपर हेमिस्फीयर था, क्या था। अब क्या है, इस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को उसके एक फेस से एक हेमिस्फीयर को कट किया गया, क्या किया गया, मतलब एक बॉक्स है, क्या है, मान लो ये बॉक्स हमारा है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है, कैसा बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है। तो क्यूबिकल बॉक्स हमारा सॉलिड फॉर्म है, किस फॉर्म में है, तो नीचे से एक पार्ट को ऐसे कट करके हटा दिया गया, ऊपर से कट करके, मतलब उसके टॉप सरफेस से, मान लो हम टॉप सरफेस मान के चलते हैं, यहाँ से एक क्या किया, हेमिस्फीयर को कट करके यहाँ से हटा दिया गया। क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या है, पहले क्या था, इस पे डाला गया हेमिस्फीयर, जो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब कह रहा है कि इसी बॉक्स में से एक हेमिस्फीयर को ऊपर के किसी एक फेस से काटा गया, किसी एक फेस से। तो ये जो हम देख रहे हो व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये फेस क्या काट के इसको अलग कर दिया गया। और कह रहा है यहाँ पे एक दिया हुआ कंडीशन, जो इस का जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर कितना एल है, किसका, हेमिस्फीयर का। तो अगर इसका जो डायमीटर जो दिया हुआ है हेमिस्फीयर का एल, तो इस क्यूब के लिए क्या बन जाएगा, एज क्या बन जाएगा, मतलब उसका साइड बन जाएगा। तो डायमीटर एल है किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए, और क्यूब के लिए बन जाएगा उसका साइड। तो इसका साइड कितना दिया हुआ है, ये भी एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एल। क्या ये बात को फिर समझा, मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है, एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के किसी एक फेस से क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को कट किया गया। तो मान के चलते यहाँ से इसको कट करके यहाँ से हटा दिए। तो जब हटा दिए तो आप इमेजिन करके देखो, जब कट करके देखोगे तो उस क्यूब के अंदर एक शेप बनेगा, कैसे शेप बनेगा, हेमिस्फीयर, क्या बनेगा, हेमिस्फीयर नहीं बन जाएगा, किसके अंदर, इसी बॉक्स के अंदर नहीं बन जाएगा। जब कट करो, जब गोल कट करोगे, कट कैसे करोगे, गोल, जैसे यहाँ से काट के हटाओगे हेमिस्फीयर टाइप का, ऊपर से कट करोगे गोल, क्या कट करोगे, गोल, तो नीचे कैसा बन जाएगा, बॉल टाइप का बनेगा, इसी बॉक्स में क्या बन जाएगा, बॉल टाइप का बन जाएगा, क्लियर। लेकिन ये कॉर्नर रह जाएगा इसका, ये कॉर्नर, क्योंकि हेमिस्फीयर कट करो, कट क्या कर रहे हो, हेमिस्फीयर। मान लो हम इस बॉक्स में से, इसको बॉक्स मांगे चलते हैं और हम इसमें से कट कर रहे हैं, किसको कट कर रहे हैं, हेमिस्फीयर को। तो आगे जितना कट करो क्या बन जाएगा उसका, हेमिस्फीयर, इतना पार्ट काट के हटा दिया, क्लियर है। तो यही पार्ट काट के हटा दिया, और कह रहा है हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है कितना दिया हुआ है, एल। तो यही एल जो डायमीटर दिया हुआ, यही इसके क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा, बन जाएगा एज, बस इसका साइड बन जाएगा। तो दो चीज हमको मिल गया, डायमीटर मिल गया कितना एल, और इसका क्यूब का साइड मिल गया कितना एल। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझसे पूछ रहा है इसका CSA कितना होगा, इसका मतलब सरफेस एरिया कितना होगा। तो सोच के देखो, हमने जस्ट अभी से समझाया, जो पार्ट दिखे वही एरिया जोड़ना है, जो दिखे वही एरिया। तो इसमें एरिया क्या क्या दिख रहा है, सोच के देखो, ये क्यूब था पूरा, तो इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो चलो आप लिख रहे हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो क्या क्या दिख रहा होगा बताओ, पहला 6a², क्लियर। लेकिन इसमें से हमने क्या किया, इतना पार्ट को
कट किया तो ये पार्ट तो हट गया ना, कितना पार्ट में क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना माइनस करोगे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ जोड़ दो पाई माइनस पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब प्लस, लेकिन जब कट किया तो इसमें से कट के हटा ना, इसमें से कट के हट गया, किसमें से, क्यूब में से, किसमें से, क्यूब में से। लेकिन आपको अंदर क्या दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है, जब कट किया ये शेप क्या दिख रहा है, ये शेप क्या दिख रहा है, ये शेप क्या दिख रहा है आपको, एक ये हेमिस्फेरिकल है, सर्कल कहाँ है, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल पूरा सर्कल था, ऐसा ना था सर्कल ना, ये तो ऊपर का है नहीं, क्या क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, क्या बोलते हैं, इमेज। आप लोगों को बस इमेजिंग करना है, एक बॉक्स में से एक वुडन बॉक्स है, उसमें आपने क्या किया है, हेमिस्फेयर के शेप में कट किया है, जब कट करोगे वो पार्ट को हट गया, मतलब यहां से जब कट करेंगे तो पार्ट कट के हटा ना, लेकिन अंदर क्या बन जाएगा, उसी बॉक्स में क्या बन जाएगा, एक बॉल टाइप का नहीं बन जाएगा, बनेगा ना, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसको जोड़ोगे 2 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पे जोड़ दो 2 पाई आर स्क्वायर, जब उसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर, इससे घटाओ तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करो, इसका कितना दिया हुआ है, एल है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, अब प्लस पाई का रहने दो पाई के फॉर्म में ही, और आर कितना बन जाएगा, इसका आर कितना है बताओ, L/2 का स्क्वायर होगा, बोलो ना। अब यहां पर हम लिख लेते हैं, देखो उसको सॉल्व करो तो 6l स्क्वायर अब प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4 होगा, बोलो, पाई स्क्वायर बाई 4, इसमें से कॉमन क्या लोगे, अगर तुम यहां लेते हो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ, 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 24 एल स्क्वायर अब प्लस पाई एल स्क्वायर आएगा यहाँ से। अच्छा, अगर आप कॉमन लेते हो इसमें से तो कितना कॉमन सकते हो, एल स्क्वायर कॉमन सकते हो, अगर मान लो हम ये सॉल्व ना करके हम यहाँ पे ऐसा चेंज कर दें, यहाँ पे हम यही चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, देखो हम यही भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम कॉमन 24 6l स्क्वायर, अगर यहाँ पे कॉमन लिए 6l स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 24, नहीं 24 तो यहाँ पे नहीं होगा, 6l स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ कॉमन लेंगे यहाँ से भाई, कॉमन कितना लेंगे यहाँ से हम, एल स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ पे 6 प्लस पाई बाई 4, इसका सॉल्व करें कितना बन जाएगा, ये कौन सा कटेगा, फ्रैक्शन में ना है, कटेगा कैसे, एल स्क्वायर यहाँ पे हम लेते हैं 6 को कॉमन, 6 एल स्क्वायर कॉमन, आंसर दो कितना दिया पहले देखो तो, देखो समझ गए देखो यहाँ क्या किया, ऐसे कॉमन लिया है 1 बाई, यहाँ देखो समझ गए, यहाँ पे पूरा ये पार्ट को कॉमन लिया है, इस पार्ट को पूरा कॉमन लिया, तो कितना कॉमन लिया है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कॉमन लिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चाहिए 24, 6 चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे गुना करोगे तो देखो 24 यहाँ लिखेंगे 24, देखो 4 से 24 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 6l स्क्वायर अब प्लस यहाँ बन जाएगा पाई, तो आ गया आंसर, यही था आंसर। एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 24 अब प्लस पाई, दिस इज द आंसर।